हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग जितने नए हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 का सिलेबस। मतलब हम आज की वीडियो में बिहार एसएससी जो आया है हम लोग 11,098 पदों पर उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, उसके रणनीति के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, टोटल पोस्ट 11,098 पोस्ट है। आप लोग सभी जानते हैं कि 11,098 पदों पर बहाली निकली गई है। उसके बाद हम बात करते हैं अप्लाई डेट। अप्लाई डेट हमारा 27 है सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक, मतलब 27 सितंबर से लेकर 11 नवंबर तक आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप पहले ही अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में आप लोग जानते हैं कि इस बार आप पीटी और मेंस एग्जाम होता है। उसके बाद आपका तो पीटी मेंस सभी एग्जाम का आपका सिलेबस हम बताएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप ओमर, मतलब ये जो एग्ज़ाम है पहले जो इसके इस एग्ज़ाम का पीटी होगा ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन सीबीटी नहीं होता है, क्योंकि ये सब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, ओमर बेस्ड होता है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल क्वेश्चन, तो आप लोग जानते हैं कि पीटी में टोटल क्वेश्चन 150 आता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1 क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन कैरी 4 मार्क, मतलब 150 क्वेश्चन है तो 600 मार्क्स का होगा। 600 मार्क्स का होगा। टोटल टाइम तो 2 घंटा 15 मिनट, मतलब 135 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। यही तो एक अच्छी बात है बिहार की नौकरी में कि आप लोगों को टाइम भर भर के दिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज। क्वेश्चन लैंग्वेज आप हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश भी सिलेक्ट करते हैं, आपको जो इच्छा। उसके बाद हम बात करते हैं निगेटिव 1/4, मतलब समझ रहे हैं, अगर आप 4 क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो आपको 4 क्वेश्चन आप सही कर रहे हैं तो आपको 16 नंबर मिलेगा। वहीं 4 क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो आपका 4 नंबर कट जाएगा। देख रहे हैं, 4 नंबर कट जाएगा, मतलब आपको निगेटिव बहुत ये थी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया निगेटिव। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो निगेटिव का हो गया क्राइटेरिया। बात करते हैं एग्जाम नेचर, तो एग्जाम नेचर क्वालिफाइंग इन नेचर आता है। पीटी जो एग्जाम है आप क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपका पीटी होगा, पीटी के बाद आपका मेंस होगा। अगर आप पीटी का क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं तो आप मेंस के लिए आपको क्वालिफाई कीजिएगा। अगर मेंस में भी आप क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट, देखिए कुछ पदों में स्किल टेस्ट है, कुछ पदों में नहीं है। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया था फलेरिया निरीक्षक और राजस्व कर्मचारी, उसमें टाइपिंग नहीं है, उसमें आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, जो होगा डायरेक्ट आपका डीबी होगा। और बात करते हैं फ्रेंड, सबसे पीटी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। देखिए, पीटी में जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब जीके से 50 क्वेश्चन, 40 आपका जीके से 10 करेंट अफेयर। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य हिस्ट्री से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से, पॉलिटिक्स के, इकोनॉमिक्स से, मिसलेनियस, विविध मतलब होता है मिसलेनियस। उसके बाद करंट अफेयर। तो देखिए फ्रेंड, हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन भी आता है तो हम बता देते हैं। जैसे मुगल का टाइम पीरियड पूछेगा कि बाबर कब से कब शासन किया था, ऐबक का टाइम पीरियड बोला जाएगा, ऐबक बोलेगा कि ऐबक में कौन कौन सी बिल्डिंग बनाए, फोर्ट बनाए, अकबर ने कौन कौन से टैक्सेस लगाए, रिचुअल्स लगाए, यही सब क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद हम बात करते हैं मॉडर्न से, तो मॉडर्न से आपका 1885 से लेकर 1917 तक, मतलब गांधीयन एरा जो मतलब गांधीवाद हो वो उसको पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं आईएनसी कांग्रेस पढ़ेगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बात करें, यही मेन नहीं आता है। उसके बाद बात करें ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन देखिए रिवर से ज़्यादा आएगा। पूछेगा कि भारत की एकमात्र कौन सी लंबी नदी है, भारत की इस लंबी नदी की सहायक कौन सी नदी है, मतलब रिवर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको डैम उन से पूछेगा, लेक से पूछता है, वाटरफॉल से पूछता है, मतलब यही सब पूछता है। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी में आपका ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा, आर्टिकल कितने में समानता के अधिकार है, इक्वलिटी ऑफ फ्रीडम के आर्टिकल कितने से कितने तक है, राष्ट्रपति शासन कितने आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल मेनली बेस्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स से हमारा थोड़ा डाटा के आधार पर पूछेगा, पब्लिक सेक्टर वो सब पूछेगा। उसके बाद बात करते हैं विविध मतलब होता है मिसलेनियस से आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछे। उसके बाद करंट अफेयर में जो हमारा अभी करंट अफेयर चल रहा है, पिछले 6 महीने का करंट आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में ही पूछता है। उसके बाद बात करते हैं जीएस मतलब हो गया हमारा जनरल साइंस, जीके मतलब जनरल नॉलेज। ये बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बार बार कमेंट करेंगे कि सर समझ में नहीं आया जीके जीएस में। देखिए
जीके मतलब होता है सामान्य ज्ञान, और जीएस मतलब होता है जनरल साइंस। तो जनरल साइंस में आपका फिजिक्स से आएगा, केमिस्ट्री से आएगा, बायो से आएगा। उसमें भी हम बात करते हैं फिजिक्स से कैसे आएगा, तो फिजिक्स से आपका देखिए फिजिक्स से आपका डायमेंशन आता है, फॉर्मूला आते हैं, ऐसा यूनिट आता है। इससे बाहर आपको कभी भी नहीं आ सकता। बेसिक क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका फॉर्मूला पूछेगा, केमिकल नेम पूछेगा, जैसे वॉशिंग सोडा, यही सब पूछता है। बायो में से पूछेगा, विटामिन पूछेगा, कौन कौन से विटामिन से क्या डिजीजेज हो सकता है, डिजीजेज पूछेगा, ये भी डिजीजेज कैसे होता है, उसका कारण क्या है, स्कर्वी का कारण क्या है। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया जीके जी के। बात करते हैं मैथ का। तो मैथ में हमारा 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मैथ रहते हैं। जैसे अर्थमेटिक रहेगा, कुछ नंबर सिस्टम रहेगा, सिंप्लीफिकेशन रहेगा, तो वो थोड़ा अलग चीज़ है। बट अर्थमेटिक में आपका परसेंटेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ये 2-3 चैप्टर ऐसे हैं, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। मोस्ट मतलब वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग से आपको 30 से 32 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से देखे जाएंगे, 15 से 17 क्वेश्चन नॉन वर्बल से। तो थोड़ा आप लोग रीजनिंग पर जरूर कमांड कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज में रीजनिंग है। रीजनिंग में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। जीएस में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जीएस अनलिमिटेड कहीं से भी पूछ देता है, बट रीजनिंग अपने हाथ में है, आप लोग जरूर कीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पीटी का कितना होगा। तो देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका पीटी का जनरल एडब्ल्यूएस का 40% चाहिए कम से कम। ये तो क्राइटेरिया लिखा रहता है, बट एक निर्धारित कट ऑफ आपके लिए निकाला जाता है। उसके बाद बात करते हैं ईबीसी। ईबीसी में भी आपका 34%, ईबीसी मतलब इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। उसके बाद बात करते हैं सभी महिला, जितनी भी महिला है 32%। आप लोग जानते हैं कि बिहार एसएससीबी में महिला के लिए 35% आरक्षण कर दिया गया है, तो आप लोग देखिए। उसके बाद बात करते हैं बीसी। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास है, 36.5%। उसके बाद बात करते हैं एससी एसटी में आपको 32% देखने को मिलेगा। तो एससी एसटी कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी छूट है। यहाँ रिलैक्सेशन भी एज में दिया गया है इनको, 18 से 42 साल है। उसके बाद बात करते हैं दिव्यांग मतलब हमारा जो हो गया PHUH, उनको भी छूट दिखने को मिला। उसके बाद बात करते हैं कि SC ST का उम्र भी 18 से 42 साल है, और OBC का 18 से 40 साल। तो फ्रेंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही अपडेट देता हूँ एग्ज़ाम के रिलेटेड। एग्ज़ाम रणनीति क्या है, अभी बिहार एसएससी का मैंने बताया ना, बिहार एसएससी का रणनीति क्या है, ऐसे ही हर एग्जाम के बता दूंगा, सिलेबस भी बता दूंगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल आदि द मास्टर को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और मेरे चैनल एक और है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सीखे एकेडमी, उस पर मैं टॉप 10 क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप लोग उसको भी फॉलो करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।